नमस्ते दोस्तों। बुक हील्स में आपका स्वागत है। क्या आप कभी-कभी बिना किसी कारण के हेडेच या बैक पेन महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी बीमारी और आपके मन के बीच कोई गहरा रिश्ता है? तो आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको इस रिश्ते को समझने में मदद करेगी। ये है लॉइस है कि क्रांतिकारी किताब हेल योर बॉडी। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे शरीर की हर बीमारी का एक मेंटल या इमोशनल कॉज होता है। ये एक साधारण गाइड बुक है जो आपको अपने विचारों की शक्ति से खुद को ठीक करना सिखाती है। चलिए अपने शरीर और मन के बीच की इस अद्भुत माइंड बॉडी कनेक्शन को समझते हैं। हील योर बॉडी का केंद्रीय विचार बहुत ही सीधा है। हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं, और जब हम लगातार नकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारा शरीर रिएक्ट करता है। किताब एक तरह से एक डिक्शनरी है जो हमें बताती है कि अलग अलग बीमारियां किन मेंटल पैटर्न्स से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए, पीठ का निचला हिस्सा दुखना, लोअर बैक पेन, या अक्सर फाइनेंशियल फियर, पैसे खोने का डर, या लैक ऑफ सपोर्ट, सहयोग की कमी महसूस करना को दर्शाता है। गले की समस्याएं, थ्रोट प्रॉब्लम्स, या इस बात को दर्शाता है कि आप अपनी बात ठीक से कह नहीं पा रहे हैं, यानी खुद को एक्सप्रेस करने में डर रहे हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि बीमारी कोई सजा नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर का एक सिग्नल है कि हमारी सोच कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर है। पहला पड़ाव, बीमारी का भावनात्मक कारण, द इमोशनल रूट ऑफ एलिमेंट्स। यह सबक हमें सिखाता है कि हमारे शरीर की हर बीमारी या दर्द सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा भेजा गया एक सीधा मैसेज है। लुइस हे कहती हैं कि आपका शरीर आपके मन का आईना है। जो कुछ भी आप अपने मन में दबाते हैं, जैसे गुस्सा, डर या अपराध बोध, वह नष्ट नहीं होता, बल्कि वह आपके शरीर के किसी खास हिस्से में जमा हो जाता है और अंततः एक बीमारी का रूप ले लेता है। शरीर एक संदेशवाहक है, द बॉडी इज ए मैसेजर। जरा सोचिए, जब आप किसी भावना को दबाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उस एनर्जी को रोकते हैं। यह दबी हुई ऊर्जा आपके शरीर के एनर्जी सिस्टम में एक रुकावट पैदा करती है। यह रुकावट उस अंग या क्षेत्र के सामान्य कार्य को बाधित करती है, और समय के साथ यही ब्लॉकेज बीमारी या दर्द बन जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि माइंड बॉडी कनेक्शन का विज्ञान है। हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों को सच मानता है। अगर हम सोचते हैं, ऐ मुझे डर है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा, तो हमारा शरीर उस डर को महसूस करता है और पेट में तनाव पैदा करता है, जिससे डाइजेशन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमारा शरीर हमें चिल्ला चिल्ला कर बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो, तुम्हारी सोच गलत रास्ते पर जा रही है। तीन मुख्य भावनात्मक अपराधी, द बिग थ्री इमोशनल कल्पिट्स। लुइस हे ने हजारों लोगों पर काम करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकतर शारीरिक समस्याओं की जड़ में तीन प्रमुख भावनात्मक पैटर्न होते हैं। एक, गुस्सा और कड़वाहट, एंगर एंड रिजेंटमेंट। गुस्सा एक सामान्य भावना है, लेकिन जब हम इसे एक्सप्रेस नहीं करते और इसे अंदर ही अंदर सड़ने देते हैं, तो ये कड़वाहट या रिजेंटमेंट बन जाता है। रिजेंटमेंट एक ऐसा जहर है जिसे हम पीते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि इसका असर किसी और पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह जहर सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। शारीरिक अभिव्यक्ति, फिजिकल मैनिफेस्टेशन, गठिया, आर्थराइटिस, यह कड़वाहट और आलोचना का सबसे आम शारीरिक रूप है। जोड़ और मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, क्योंकि भावनात्मक रूप से आप जीवन के प्रति कठोर और फ्लेक्सिबल नहीं हैं। आपकी कड़वाहट आपको चलने और बढ़ने से रोकती है। लिवर प्रॉब्लम्स। लिवर अक्सर दबे हुए और पुराने गुस्से का घर होता है। जब आप अतीत की बातों को जाने नहीं देते, तो यह गुस्सा आपके लिवर को ज्यादा काम करने पर मजबूर करता है, जिससे कई समस्याएं पैदा होती हैं। अल्सर, अल्सर्स, यह लगातार डर और गुस्से का परिणाम है जो पेट में जलन पैदा करता है। याद रखें, आपके शरीर में कहीं भी जकड़न या कठोरता है, तो देखिए कि आपके जीवन में कहाँ कड़वाहट या अकड़ है। तो डर और चिंता, फियर एंड एंजाइटी। लुइस हे के अनुसार डर ही लगभग सभी समस्याओं की जड़ है। डर हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीने से रोकता है और हमें हमेशा भविष्य की चिंता में फंसाए रखता है। शारीरिक अभिव्यक्ति, फिजिकल मैनिफेस्टेशन, पीठ का निचला हिस्सा दुखना, लोअर बैक पेन,
यह अक्सर फाइनेंशियल फियर, पैसे या भविष्य खोने का डर या पर्याप्त सपोर्ट न मिलने के डर को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि आप जीवन में खुद को सपोर्टेड महसूस नहीं कर रहे हैं। अस्थमा, एस्थमा और सांस की समस्याएं यह भावना को दबाने की अक्षमता को दर्शाता है। अस्थमा का दौरा अक्सर तब पड़ता है जब आप रोना या अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन डर या दबाव के कारण खुद को रोक लेते हैं। आप खुद को जीने की आजादी नहीं देते। घुटने की समस्याएं, नी प्रॉब्लम्स, घुटने अक्सर लचीलेपन और झुकने का प्रतिनिधित्व करते हैं। घुटने की समस्याएं स्टबननेस और ईगो से जुड़ी होती हैं। आप नए विचारों के सामने झुकने से डरते हैं। एक टिप, डर आपके शरीर के हर हिस्से को सिकोड़ता है। जब आप डरते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, पेट सिकुड़ जाता है और आपकी गति धीमी हो जाती है। 3. अपराध बोध और आत्म आलोचना, गिल्ट एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। गिल्ट की भावना एक गहरी जरूरत से पैदा होती है, खुद को सजा देने की जरूरत। जब हम खुद को किसी गलती के लिए माफ नहीं करते तो हमारा शरीर अनजाने में उस सजा को हकीकत में बदलने का काम शुरू कर देता है। शारीरिक अभिव्यक्ति, फिजिकल मैनिफेस्टेशन, एक्सीडेंट्स। लुइसे कहती हैं कि दुर्घटनाएं कोई संयोग नहीं हैं, बल्कि यह एक सजा की जरूरत को दर्शाती है। जब आप अपराध बोध से भरे होते हैं तो आप अनजाने में खुद को खतरे की स्थिति में डालते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स, त्वचा बाहरी दुनिया से हमारी सुरक्षा की परत है। रैशेस, एलर्जीज और एक्जिमा अक्सर खुद से घृणा या किसी चीज से भयभीत होने की भावना को दर्शाते हैं। गर्दन में अकड़न, नेक स्टिफनेस। गर्दन लचीलेपन और जीवन के सभी पहलुओं को देखने की क्षमता को दर्शाती है। अकड़नहट और नए विचारों को देखने से मना करने को दर्शाती है। याद रखें, गिल्ट और आलोचना हमारी इम्यून सिस्टम को सबसे तेजी से कम करते हैं। हमने पिछले पढ़ी-डिढाओं में सीखा कि कैसे हमारी दबी हुई भावनाएं और नेगेटिव थॉट्स हमारे शरीर में बीमारी के रूप में प्रकट होते हैं। अब सवाल यह है, तो क्या करें? यहीं पर लॉइस है कि किताब हेल योर बॉडी का दूसरा पढ़ी-डिढाव आता है। स्वीकृति और बदलाव, एक्सेप्टेंस एंड दी हीलिंग शिफ्ट। यह सबक सिर्फ समस्या की पहचान करना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म करने की सबसे जरूरी कुंजी है। यह वह पुल है जो आपको बीमारी से स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। एक्सेप्टेंस आपकी आंखें खोलती है और द शिफ्ट आपके कदम आगे बढ़ाता है। यह प्रक्रिया थोड़ी गहरी है, इसलिए इसे समझने के लिए हमें थोड़ा समय देना होगा। भाग 1, स्वीकृति की अद्भुत शक्ति, द अमेजिंग पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। अक्सर जब हम बीमार होते हैं तो हम रेजिस्टेंस करते हैं। हम कहते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या मैं इसके लायक नहीं हूं। यह विरोध ही वह सबसे बड़ी रुकावट है जो हमारे ठीक होने को रोकती है। विरोध, रेजिस्टेंस क्यों काम नहीं करता? जब आप किसी समस्या का विरोध करते हैं तो आप उसे और अधिक एनर्जी देते हैं। यह ऐसा है जैसे आप रेत में हों और जितना बाहर निकलने की कोशिश करें उतना ही अंदर धंसते चले जाएं। विरोध का मतलब है कि आप वर्तमान रियलिटी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और जब तक आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। विरोध आपके शरीर में और ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन पैदा करता है। स्वीकृति का असली अर्थ, द ट्रू मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, लुइस हे स्पष्ट करती है। स्वीकृति का अर्थ सरेंडर नहीं है। इसका अर्थ है अपने वर्तमान स्थिति की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लेकिन बिना किसी जजमेंट के। ये कैसे काम करता है? ईमानदार पहचान। आप ईमानदारी से मानते हैं कि हाँ, मेरे पेट में दर्द है और लुइस हे के चार्ट के अनुसार इसका संभावित कारण मेरे अंदर कंट्रोल करने की इच्छा और फियर है। दोष मुक्त होना। आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। आप खुद से कहते हैं, ठीक है, मैंने अपने विचारों से यह बीमारी बना ली, लेकिन मैंने यह अनजाने में किया। मैं बुरा नहीं हूं, मैं बस गलत सोच रहा था। जिम्मेदारी लेना। आप विक्टिम की भूमिका से बाहर निकलकर अपने जीवन के क्रिएटर बन जाते हैं। आप कहते हैं, अगर मैंने इसे बनाया है तो मैं ही इसे बदल सकता हूं। यह एक्सेप्टेंस ही है जो आपके शरीर की इनर पावर को सक्रिय करती है। जैसे ही आप विरोध करना बंद करते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा ब्लॉकेज से मुक्त होकर हीलिंग की ओर बहना शुरू कर देती है। खुद को क्षमा करना, सेल्फ फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है? स्वीकृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सेल्फ फॉरगिवनेस। गिल्ट,
ठीक होने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा अक्षर है। अगर आप खुद को सजा देते रहेंगे तो आपके शरीर को ठीक होने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको अपने बीते हुए कल को पूरी तरह से माफ करना होगा। एक एफर्मेशन खुद से कहें, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर क्रिएटिंग दिस। आई एम नाउ विलिंग टू लेट गो एंड हील। मैं इसे बनाने के लिए खुद को माफ करता हूं। मैं अब जाने देने और ठीक होने के लिए तैयार हूं। भाग 2, बदलाव का निर्णायक क्षण, द डिसाइसिव मोमेंट ऑफ द हीलिंग शिफ्ट। स्वीकृति के बाद आता है बदलाव, द हीलिंग शिफ्ट। यह आपके स्वास्थ्य की दिशा में उठाया गया फर्स्ट कॉन्शियस स्टेप है। द मोमेंट ऑफ जब आपको पता चलता है कि आपके घुटने का दर्द आपके स्टबननेस की वजह से है, तो आपके पास एक चुनाव आता है। विकल्प सुआए, पुरानी आदत में रहना, हट करना और दर्द सहना। विकल्प बी, जानबूझकर एक नया चुनाव करना। बदलाव का मतलब है उस पुराने हानिकारक विचार को तुरंत एक नए सकारात्मक विचार से बदलने का निर्णय लेना। बदलाव की शुरुआत, द स्टार्टिंग शिफ्ट। ये बदलाव एक सरल वाक्य से शुरू होता है। जब भी आप पुरानी नकारात्मक सोच को पहचानें तो तुरंत कहें, मैं अब यह नकारात्मक पैटर्न बदलने को तैयार हूं। आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ द पैटर्न दैट क्रिएटेड दिस एलिमेंट। यह वाक्य आपके अवचेतन मन को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि अब चेंज का समय आ गया है। इमोशनल रिलीज की आवश्यकता, बदलाव सिर्फ मानसिक नहीं होता, यह भावनात्मक भी होता है। जिन भावनाओं को आपने दबाया था, गुस्सा, डर, दुख, उन्हें अब एक सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना होगा। सुरक्षित अभिव्यक्ति, इसके लिए आप तकिए पर चिल्ला सकते हैं, अकेले में खूब रो सकते हैं या अपनी भावनाओं को बिना सेंसर किए एक जर्नल में लिख सकते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर में दबी हुई टेंशन और एनर्जी बाहर निकल जाती है। ये रिलीज आपके शरीर को सचमुच हल्का कर देती है और उसे हीलिंग के लिए तैयार करती है। बिल्डिंग द न्यू थॉट पैटर्न। बदलाव का अंतिम चरण एक नया सकारात्मक विचार पैटर्न बनाना है। लुईस से कहती हैं कि आपको हमेशा वर्तमान काल में और सकारात्मक शब्दों में बोलना चाहिए। ओल्ड थॉट, मुझे अपने भविष्य की चिंता है। न्यू अफर्मेशन, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, ऑल इज वेल इन माई लाइफ। यह सचेत प्रयास आपके दिमाग में एक नया हेल्दी पैथवे बनाता है। हमने पहले 2 पढ़ी ढावों में सीखा कि बीमारी का भावनात्मक कारण क्या है और उसे स्वीकार करके बदलाव की इच्छा कैसे पैदा की जाती है। अब हम पहुंच गए हैं हेल योर बॉडी के सबसे सक्रिय और शक्तिशाली पढ़ित ढाव पर। तीसरा पड़ाव, सकारात्मक एफर्मेशंस की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस। लुइसे कहती हैं कि आफर्मेशंस ही वह जादुई कुंजी हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खोलती हैं और आपके शरीर में वास्तविक हीलिंग को शुरू करती है। अगर आपकी पुरानी नकारात्मक सोच एक कंप्यूटर वायरस थी जिसने आपके शरीर में बीमारी पैदा की, तो अफर्मेशन उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह है जो आपके पूरे सिस्टम को रीप्रोग्राम कर देता है। अफर्मेशंस का विज्ञान, दिमाग को रीप्रोग्राम करना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अफर्मेशन क्या है और यह कैसे काम करती है। एक, एफर्मेशंस क्या हैं? एक एफर्मेशन एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन है जो कहती है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह अभी इसी क्षण सच हो रहा है या हो चुका है। यह भविष्य की इच्छा नहीं है, यह वर्तमान की सच्चाई है। जैसे आप मैं अमीर बनूंगा नहीं कहते, आप कहते हैं आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट राइट नाउ। मैं अभी आर्थिक रूप से समृद्ध हूं। 2, अवचेतन मन की भूमिका, द रोल ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। हमारी 90% से ज्यादा हकीकत हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। यह मन लॉजिक नहीं समझता, यह केवल बार बार दोहराई गई बातों को सच मान लेता है। बचपन से लेकर आज तक हमने खुद से हजारों नकारात्मक बातें कही हैं। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मुझे हमेशा दर्द होता है, या पैसा मुश्किल से कमाया जाता है। ये सब नकारात्मक अफर्मेशंस हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को बनाया है। अफर्मेशन का लक्ष्य इन पुराने हानिकारक प्रोग्राम्स को एक नए स्वस्थ प्रोग्राम से बदलना है। जब आप एक सकारात्मक कथन को बार बार दोहराते हैं तो आप अपने दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनाते हैं। यह रेपिटेशन ही आपके दिमाग को यकीन दिलाती है कि यह नया विचार अब असली सच्चाई है। 3, भावना और वाइब्रेशन का महत्व। लुईस है इस बात पर जोर देती हैं कि अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं है, वे भावना से भरी होनी चाहिए।
जब आप एफर्मेशन बोलते हैं तो आपको महसूस करना होता है कि यह सच है। ये आपके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन पैदा करता है जो आपके डिजायर्ड आउटकम की वाइब्रेशन से मेल खाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा एप्लीकेशन है। अच्छी वाइब्रेशन अच्छे परिणाम आकर्षित करती है। शक्तिशाली अफर्मेशंस बनाने के 4 नियम। एक अफर्मेशन को प्रभावी बनाने के लिए हमें कुछ गोल्डन रूल्स का पालन करना होगा। ये नियम आपके अवचेतन मन को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नियम 1, हमेशा वर्तमान काल में यूज द प्रेजेंट टेंस। आपकी अफर्मेशन में कोई भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो भविष्य को दर्शाता हो, जैसे होगा, करूंगा। गलत, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। यह भविष्य में खुशी को धकेलता है। सही, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं अभी, मैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूं। नियम 2, सकारात्मक रहें। कीप इट 100% पॉजिटिव। आपके कथन में कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं होना चाहिए, जैसे नहीं, दर्द नहीं। आपका अवचेतन मन नहीं शब्द को नहीं सुनता। गलत, मेरा सिर दर्द अब चला गया है। आपका दिमाग सिर दर्द पर ध्यान केंद्रित करता है। सही, माई माइंड इज पीसफुल एंड आई एम रिलैक्स्ड। मेरा मन शांत है और मैं तनाव मुक्त हूं। नियम 3, खुद को शामिल करें। यूज पर्सनल प्रोनाउंस। एफर्मेशन हमेशा आपके बारे में होनी चाहिए। आई या माई का प्रयोग करें ताकि आदेश सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे। उदाहरण, मैं गहराई से और पूरी तरह से खुद को प्यार करता हूं और स्वीकार करता हूं। मैं गहराई से और पूरी तरह से खुद से प्यार करता हूं और खुद को स्वीकार करता हूं। नियम 4, भावना और विजुअलाइजेशन जोड़ें। यह सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। जब आप अफर्मेशन बोलें तो अपनी आंखें बंद करें और उस परिणाम को सच होता हुआ देखें। अगर आप बैक पेन के लिए एफर्मेशन कर रहे हैं तो महसूस करें कि आपकी पीठ पूरी तरह से फ्लेक्सिबल और मजबूत हो गई है और आप बिना दर्द के दौड़ रहे हैं। ये फीलिंग ही शब्दों को शक्ति देती है। एफर्मेशन अभ्यास को लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग द प्रैक्टिस। एफर्मेशंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए डिसिप्लिन और इंटेंशन की जरूरत होती है। मिरर वर्क, शीशे का अभ्यास। लुइस हे का सबसे प्रसिद्ध सुझाव है मिरर वर्क। रोज सुबह और रात को शीशे के सामने खड़े हों, अपनी आंखों में देखें और अपनी एफर्मेशन को ऊंची आवाज में बोलें। यह सीधे आपके सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ को प्रभावित करता है। द राइट टाइम। अफर्मेशंस करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब आपका दिमाग रिलैक्स्ड होता है, यानी सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले। इन समयों में आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। कंसिस्टेंसी इज की। एक बार अफर्मेशन बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको इसे रोज हर दिन तब तक दोहराना होगा जब तक कि यह आपके दिमाग में एक नया ऑटोमेटिक थॉट न बन जाए। तो दोस्तों, हेल योर बॉडी हमें सिखाती है कि आप डॉक्टर के पास जाने या दवा लेने से पहले अपने आप से पूछें, मेरा शरीर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आपके अंदर की आवाज ही सबसे शक्तिशाली हेलर है। वन स्पेशल टिप, आज ही अपनी एक छोटी सी शारीरिक समस्या के सामने लिखें कि उसका संभावित मानसिक कारण क्या है और उस कारण को बदलने के लिए एक अफर्मेशन बनाना शुरू करें। बुक हील्स का मकसद सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि उनके ज्ञान से अपनी जिंदगी को स्वस्थ और शांत बनाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। बुक हील्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।